हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता गया है ना। तो हम आज सोशल अवेयरनेस के बारे में, जो स्पेशली बच्चों के लिए होता है, तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है कि सबसे पहले हम 4-5 टॉपिक का हम चर्चा करेंगे। उसमें से सबसे पहला है न्यूट्रिशन, है ना। हमारा जो विकास होता है, ग्रो होता है, तो उसके लिए समतोल आहार बहुत ही जरूरी होता है। तो इसके लिए नवोदय विद्यालय समिति ने हमारा जो मेस मेनू बनता है, उसमें बहुत आपके ग्रोथ के, आपके विकास के लिए कैसा वो खुराक होना चाहिए, आपको कैसा नाश्ता मिलना चाहिए, दोपहर का खाना कैसे मिलना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीक में एक बार अभी मिलेट्स भी शामिल किया है ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें से ऐसे कई बच्चे होंगे जिसको ज्यादा ऑयली पसंद है, जिसको ज्यादा तीखा पसंद है ना। लौकी किसको पसंद नहीं है। कुछ ऐसा होता है ना कि आप लोगों को कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता, घर पे भी नहीं लगता अच्छा, है ना। तो स्पाइसी चाहिए। सबसे अच्छा है कि समतोल आहार आप लोगों को लेना चाहिए, आपको पसंद आए या ना आए, है ना। ये शरीर आपके लिए अच्छा होता है। कई बार देखते हैं कि कई बच्चे अधिक मोटापा, है ना, उनके शिकार हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं कि ज्यादा स्पाइसी, ऑयली ज्यादा खाते हैं, इसलिए, है ना। तो आप लोगों को अपना फिजिकल फिटनेस रखने के लिए सक्षम, आप लोगों को अपने शरीर का ग्रो करने के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन आपको डाइट लेना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए मिड डे मील, आप लोगों ने सुना होगा, ये स्कीम निकाली है ना। वो कब से चल रही है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें मिड डे मील दिया जाता है। तो उसमें 200 ml आपको मिल्क भी पीना है ना। सब कुछ सुविधा जो बच्चों के विकास के लिए हो। तो ये एक न्यूट्रिशन में आप लोग आगे ख्याल रखेंगे, ऐसे ही हम आशा रखते हैं। दूसरा है शौचालय, टॉयलेट। इसमें एक फिल्म आई थी, आप लोगों को पता है? कौन सी फिल्म? अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा। कोई सोच भी नहीं सकते, है ना। तो हम जहां रहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि ये एक नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय है, जहां हर क्षेत्र के, हर धर्म के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप लोगों में से कोई गरीब भी होगा, कोई अमीर भी होगा, है ना, कोई मजदूर का बेटा भी होगा। तो उन लोगों को जब 6 में आते हैं तो उतना पता नहीं रहता है ना। जब आप शौचालय जाते हैं तो उसके बाद वो पानी डालना है ना, कहाँ शौच करना है, वो पता नहीं रहता। भारत में जब से मोदी सरकार आई है, तो उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया है इसी पे किया है। आप लोग जानते हैं कि पहले के जमाने में जब महिलाएं बाहर शौचालय करने जाती थी, तो ये हमारे लिए भी एक दुखद परिस्थिति थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इसी पे काम किया है और शौचालय बनाया है। तो हमको शौचालय से क्या होता है, पानी गंदा होता है ना। फिर पानी गंदा होने के बाद क्या होता है, अगल बगल का जो हवामान है, प्रदूषण फैलता है, जो एनवायरमेंट है उसमें, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे डायरिया हो जाता है, हैजा होता है, कॉलेरा होता है, तो वैसे ये बीमारी होती है। तीसरा जो हम एक सब्जेक्ट है आपका मासिक धर्म, देखो ना, ये लड़कियों महिलाओं के लिए है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करना चाहता,
क्योंकि पहले की जो शिक्षा थी उसमें डरते थे, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्राकृतिक और सामान्य प्रक्रिया है। तो आप लोग जानते हैं लड़कियां कि मासिक धर्म दिन कब मनाया जाता है? नहीं पता है? तो 28 मई को वर्ल्ड मासिक डे इसको मनाया जाता है। तो उस पीरियड के समय आप लोगों को स्वच्छता रखनी चाहिए। अभी तो आप लोग जानते होंगे कि नवोदय विद्यालय में भी सुविधा है ना, मशीन है ना, सैनिटरी पैड, और बड़ी बड़ी सिटी में भी अभी 10 रुपीज वो आप पॉइंट्स डाल के, जैसे एटीएम से पैसा निकलते हैं ना, वैसे सैनिटरी पैड्स उसमें रखे जाते हैं और निकलते हैं। तो वो मासिक जो ये धर्म होता है उस दरमियान आपको स्वच्छता रखनी है और हर 6 घंटे के बाद पैड्स बदलने हैं। ये नेचुरली है, ये नेचुरली है। तो मान लो एक पीरियड के समय गंदगी रखते हैं तो फंगल का रोग होने की चांसेस है, बैक्टीरिया उसमें लगने की चांसेस है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है और इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। इसके बाद हम आगे आते हैं। तो आप लोगों ने सुना है पहले के जमाने में बाल विवाह होता था ना, बाल विवाह। तो अभी भी कई ऐसी जगह होगी जहां बाल विवाह होता है, लेकिन बाल विवाह एक बहुत बड़ा अपराध है और उसमें जितने भी लोग शामिल होते हैं उनको सबसे कड़ी सजा कारावास दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में 8% महिला ऐसी होती है जो 18 साल के पहले उनकी शादी कराई जाती है। तो उसके वजह से क्या होता है कि ये एक संपूर्ण मानव अधिकार का उल्लंघन है। और इसकी वजह से क्या होता है, मान लो कोई लड़की आगे पढ़ना चाहती है, वो शिक्षित नहीं बन सकती, आगे पढ़ नहीं सकती, और कई ऐसी जो कुछ % महिलाएं हैं वो कम उम्र में भी मां बन जाती है। तो उसकी वजह से बहुत सारे अनमेच्योर बच्चे भी पैदा होते हैं। तो बाल विवाह का विरोध करना चाहिए। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है ना, जो उम्र होती है उसके बाद ही विवाह करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सक्षम असक्षम बच्चे को हेल्प करना। मान लो आपके फिजिकल हैंडीकैप भी हो सकते हैं, कुछ पढ़ाई में उसको आगे बढ़ने में मनी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, या किसी को हम कैसे उनके शैक्षिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए कैसे हेल्प किया जाए। तो हमें एक अच्छे मानव के रूप में ऐसे जो असक्षम बच्चे हैं उनको एवरी टाइम एनी टाइम हेल्प करना चाहिए। मान लो किसी को मैथ्स नहीं आता है तो उसको मैथ्स हमको हेल्प करना चाहिए जब आपको टाइम मिले तो, या किसी को कुछ मदद की जरूरत है तो आपको उसको मदद करना चाहिए। तो आज के यही टॉपिक थे। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं आप लोगों की राय सुनना चाहता हूँ। ये जो हमने आज 4-5 टॉपिक निकाले उसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं? कोई बताएगा कि ये जो टॉपिक थे वो सही थे, आपके रिलेटेड है, लोगों को काम लगेगी, और जो बातें हैं वो ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे की जिंदगी बढ़ेंगे। धन्यवाद।